और शोभित नाम के 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई रोहित अपने छोटे भाई से बहुत जलन रखता था, क्योंकि शोभित पढ़ाई लिखाई में होशियार था और रोहित उसे परेशान करता था। वो अपने भाई से घर का सारा काम करवाता था, भी काम नहीं करता था, बस जंगल से लकड़ियां लाने जाता था और उन्हें नगर में बेचता था। लेकिन उसका छोटा भाई बहुत दयालु था। एक दिन सुबह रोहित भैया उठो, आज जंगल नहीं जाना क्या आपको? काम के लिए देर हो रही है। उठो भैया उठो। अरे सुबह सुबह क्यों सर पे चढ़े हो? जाकर अपना काम कर। मैं भी सोकर उठूंगा तब जाऊंगा। चल जा यहाँ से। लेकिन भैया मुझे खाना बनाना है और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। सोने भी नहीं देते। हाँ हाँ जा रहा हूँ। रोहित अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। भैया जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रोहित जंगल में पहुंचकर रोज तो मैं यहीं से लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ, आज थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। यही सोचकर वो आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर दिखने वाला पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पेड़ है। अगर मैंने इसे आज काट लिया तो 10-15 दिन के लिए आराम हो जाएगा। रोहित ने यही सोचकर जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही वो पेड़ बोला, रुको भाई रुको, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं अपने सोने का फल तुम्हें दे दूंगा। क्या? सोने के फल? ठीक है, तुम मुझे फल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। जादुई फल रोहित को दे दिए। रोहित ने फल लिए और वहाँ से चला आया। अरे वाह, मेरी किस्मत। आज तो ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिया है। अब तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस किसी को इस जादुई पेड़ के बारे में खबर ना लगे। अब इस फल को बाजार में बेच कर आता हूँ। बाजार में रोहित जौहरी की दुकान पर जाकर जौहरी से, अरे जौहरी जी, एक बहुत कीमती सामान बेचने आया हूँ, खरीदोगे क्या? तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? तुम्हारे पास कुछ है भी बेचने के लिए जो बेचोगे? रोहित फल निकालता है और जौहरी को दिखाता है। ये देखो जौहरी जी, है ना कीमती सामान? अरे ये तो सोने का फल है। हाँ अब बताओ कितना पैसा दोगे? ये लो 15,000 और लाओ ये सोने का फल मुझे दे दो। रोहित जौहरी को वो फल देकर पैसे ले लेता है और घर आ जाता है। लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं बताता। रोहित हर दिन एक फल जौहरी को बेचता। एक दिन शोभित अपने भाई से, भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, स्कूल की फीस देनी है। क्या पैसों की जरूरत? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो आ जाते हो पैसे मांगने? खुद काम करो और कमाओ। भैया अपनी फीस के लिए मांग रहा हूँ। आप तो हर रोज इतनी फिजूल खर्ची करते रहते हो। फिजूल खर्ची करता हूँ मैं? हैं? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हैं? भाग यहाँ से, भाग। और इस तरह से रोहित शोभित की पिटाई करता है और उसे पैसे नहीं देता। एक दिन रोहित के सारे फल खत्म हो जाते हैं। अब तो सारे फल खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, मैं फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाता हूँ। रोहित उस पेड़ के पास जाता है और उसे धमकाने लगता है। सुनो जादुई पेड़, अगर तुमने मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी शाखाएं काट दूंगा। अरे मैंने तुम्हें अपने सारे सोने के फल दे दिए और तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। इसके बदले में दोगे मुझे अपने सारे फल? बताओ। रोहित की ये बात सुनकर जादुई पेड़ को गुस्सा आ गया और उसने अपने पेड़ से रोहित के ऊपर ढेर सारी सुइयों की बारिश कर दी। जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ कोई मुझे, बहुत दर्द हो रहा है।
इधर शाम होने पर शोभित को अपने भाई की चिंता होने लगी। शाम होने को है, लेकिन अभी तक भैया नहीं आए। जाके देखता हूँ कहाँ गए हैं। इतनी देर तो कभी नहीं हुई भैया को। शोभित अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे उसका भाई कहीं नहीं मिलता, जिसे देख वो बहुत परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चल आवाज, कोई बचाओ मुझे, सुनाई दी। लगता है उधर कोई है। शोभित उसी तरफ जाने लगा जहाँ से उसे आवाज आती है और जाकर देखता है कि उसका भाई घायल हालत में पड़ा है। अपने भाई की ऐसी हालत देख शोभित रोने लगता है और रोते रोते कहता है, भैया आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके शरीर से ये सारी सुइयां निकाल देता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें बहुत परेशान किया है। जाओ यहाँ से। मुझे मेरी लालच की वजह से ये सजा मिली है। नहीं भैया, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मुझे परेशान करते हो तो क्या हुआ? आप मेरे भाई हो और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, आप शांत रहो। शोभित अपने भाई के शरीर से सारी सुइयां निकालता है। सारी सुइयों के निकल जाने के बाद रोहित ने शोभित से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का। लेकिन भैया ये सब हुआ कैसे? रोहित ने शोभित को सारी बात बताई। मैं लालच में आकर इस पेड़ को काटने जा रहा था, जिसकी वजह से जादुई पेड़ ने मुझे ये सजा दी। जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर। अब तुम मेरे सारे फल ले लो। जादुई पेड़ ने अपने सारे फल उन लोगों को दे दिए और अपनी शक्तियों से रोहित के सारे घाव भी ठीक कर दिए। दोनों बहुत खुश हुए और घर आ गए। अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।